नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो? जुड़ जाइए बारी बारी से सभी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अधिगम यानी लर्निंग की विशेषता है। हम अधिगम, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अधिगम चल रहा था। अधिगम के बारे में हम जान रहे थे, सीख रहे थे। अधिगम एक अपने आप में सीखना है और सीखना, और अधिगम के बारे में हम सीख रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में, जो पिछली वीडियो है, हमने जाना कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषाएं क्या है। ठीक है, तो हम दोबारा से फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सीखना यानी अधिगम, हम सीखने को अधिगम मान लेते हैं। ठीक है, हम सीखने को क्या मान लेते हैं? अधिगम। परंतु वास्तविक अर्थों में अगर देखी जाए तो केवल सीखना ही अधिगम नहीं है। अगर वास्तविक अर्थों में इसे देखा जाए तो सीखना अधिगम नहीं है, बल्कि क्या है? अधिगम उस व्यवहार को दिया जाने वाले एक नाम है जो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के, समाज में रह के, अनुभव करके, है ना, अनुभव के कारण अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। कि अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में स्थायित्व जो ग्रहण कर लेता है, यानी स्थायित्व, एक केंद्रता आ जाती है उसमें, कि हम दूसरे को देखकर हम जो भी विचार, जो हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, वही क्या है? सीखना है, वही अधिगम है। सीखने के बाद यदि व्यवहार हमारा वैसा का वैसा ही है तो वो अधिगम नहीं है। जैसा कि हम कहीं गए और हमने किसी से कुछ सीखा लेकिन हम सीखे नहीं, तो वो अधिगम नहीं कहलाता। ठीक है, हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, यानी सीखना वो है जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है क्या? अधिगम, यानी परिवर्तन। ये क्या है? अधिगम। एक सारनेट विद्वान थे, उनके अनुसार एक परिभाषा है। उन्होंने बताया, उन्होंने लिखा कि दैनिक जीवन के प्रतिदिन होने वाले जो नए नए अनुभव है उनके बारे में हम जानते और सीखते हैं, और जानकर उन व्यवहार में आने वाले जो स्थायी परिवर्तन है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सारनेट यानी दैनिक जीवन में होने वाले नए नए परिवर्तन और उन अनुभवों के माध्यम से हम व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं उसे हम अपने स्थायी परिवर्तन, अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन यानी लाते हैं, तो उसे क्या है? अधिगम कहते हैं। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह आपने जाना, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। सीखना एक निरंतर यानी सतत प्रक्रिया है, विकास की एक प्रक्रिया है। एक बालक, व्यक्ति या मानव नियमित रूप से जो परिपक्वता की दिशा की ओर बढ़ता है और वह परिवर्तन, उसमें परिवर्तन आता जाता है, यानी परिवर्तन होता है, तो विकास को दर्शाते हैं। इन्हीं जो स्थायी जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अधिगम। उन्हें क्या संज्ञा दी गई है? अधिगम की संज्ञा। कि कोई भी बालक हो या व्यक्ति हो जिसके नियमित रूप से परिपक्वता की दिशा में परिवर्तन आते हैं और जो विकास को दर्शाते हैं, इन्हें स्थायी होने पर क्या है? अधिगम कहा जाता है। वही क्या है? सीखना है। उन्हें हम क्या कहा जाता है? अधिगम कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हो और प्रथम जो कार्य करते हैं उसमें थोड़ा अनुभव कम होता है, धीरे धीरे उस कार्य को करते करते हम अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? अनुभव। तो जो अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव के माध्यम से हम सीखते हैं, क्या करते हैं? सीखते हैं। यही क्या है? अधिगम है। इसे क्या कहा जाता है? अधिगम। इसे ही हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ी थी परिभाषा। परिभाषाओं में बहुत सारे विद्वानों के बारे में जाना था हमने, पावलोव, गेट्स, वुडवर्थ, है ना, बहुत सारे जो विद्वान हैं उनकी परिभाषा के बारे में जाने थे। गेट्स से और उनके जो साथी हैं उन्होंने बताया कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में
होने वाला स्थायी परिवर्तन, होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहा जाता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। यानी स्थायी उन्नयन होता है, उन्हें हम अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था, ये गेट्स महोदय ने कहा था। किसने कहा था, गेट्स महोदय ने कहा था ये, ठीक है। कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन यानी स्थायी जो परिवर्तन होता है, स्थायी जो चेंजेज होता है, उन्नयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने बताया कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रिया को अर्जित करना ये क्या है, अधिगम है। यानी नवीन ज्ञान, हम नए नए अपने जीवन में क्या है कि नए नए ज्ञान और प्रतिक्रियाएं करते हैं, यानी सीखते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये कौन कहता है, वुडवर्थ कहता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है, यानी निरंतर जो परिवर्तन आता है, उसे हम का अधिगम कहते हैं। उसे हम क्या कहा जाता है, अधिगम कहते हैं। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम है। उसे ही क्या है, सीखना कहते हैं, लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है साथियों। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है, यानी व्यवहार के माध्यम से व्यवहार के एक दूसरे के व्यवहार को देखकर अपना व्यवहार में सुधार कर लेना ही क्या है, सीखना है, वो भी क्या है, अधिगम है। हम किसी दूसरे को देखकर सीखते हैं और सीखना यहाँ क्या है, अधिगम है। तो हमारे व्यवहार में जो हम स्थायी परिवर्तन कर लेते हैं किसी को देखकर या समाज या वातावरण में रहकर, तो वो भी क्या है, जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या है, अधिगम होता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि नया ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति, इन सभी का अर्जन करना ही क्या है, अधिगम होता है। इन सभी को हम अर्जन करते हैं और अर्जन करने के बाद हम सीखते हैं, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, यानी सीखना कहते हैं। तो साथियों ये सभी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी आपको लिखना और याद करना है, ठीक है। इसमें गेट्स की बहुत अच्छी परिभाषा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और क्रो की है नया ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति, इनमें से कोई भी शब्द दे देता है और आपसे पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता के बारे में जान रहे हैं। देखिए इसकी विशेषता क्या है। अधिगम एक सीखने की क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम एक प्रकार का क्या है, सीखना है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, क्या करता है, स्थायी परिवर्तन लाता है। एक सार्वभौमिक है, ठीक है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर अपन क्या है कि किसी वातावरण में रहकर या किसी समाज में रहकर हमारे जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, यानी सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुभव या प्रशिक्षण, यानी अनुभव के माध्यम से या प्रशिक्षणों के माध्यम से हम क्या है, हमारे अच्छे परिणाम निकलते हैं और उन परिणामों के माध्यम से हम सीखते हैं, ठीक है। भाई कोई अच्छा परिणाम आ रहा है तो हम सीखें और सीखने के बाद में ही अच्छा परिणाम आता है, ठीक है। अधिगम अनुभव का संगठन है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बालक है, बालक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसी प्रकार वो सीखता जाता है, यानी उनको व्यवहार, एक दूसरे के व्यवहार को देखकर वो सीखते जाते हैं, ठीक है। इसलिए अधिगम क्या है, अनुभवों का क्या है, गठड़ी है, यानी संगठन है, ठीक है। अधिगम नवीन ज्ञान की प्राप्ति है। अधिगम क्या है, नवीन ज्ञान की, हम जो भी नया ज्ञान सीखते वही सीखना अधिगम है। अधिगम प्रतिक्रिया का निर्माण है। अगर हम अपने व्यवहार या अनुभव के माध्यम से जो भी सीखते हैं और हम जो भी प्रतिक्रिया देते हैं तो वो क्या है, सीखना है, वो भी क्या है, सीखना है। ये इसकी विशेषता है। और इन विशेषताओं में ही उन जो विद्वान थे उनकी जो परिभाषा है वो सम्मिलित है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से उन्होंने परिभाषाएं दी थी और उन्हीं को एक विशेषता के तौर में देखा जाता है, ठीक है। व्यवहार में परिस्थितियों के साथ यानी सामंजस्य स्थापित करना। हम जैसे किसी भी वातावरण, नए नए जो वातावरण है उसमें जाते हैं, हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हम क्या है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे हम
उस वातावरण को सीखते हैं और वातावरण में हम सामंजस्य स्थापित करना सीख जाते हैं। तो क्या है, यानी व्यवहार में परिस्थितियों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये भी क्या है, अधिगम है, सीखना है। अधिगम समायोजन है, एडजस्टमेंट एक प्रक्रिया है, यानी समायोजन करना भी, एक दूसरे के पास में बैठकर हम भिन्नता, बहुत सारे ऐसे हैं जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, यानी समायोजन नहीं कर पाते, तो उनको भी क्या है कि वो धीरे धीरे उनके साथ बैठना उठना और एक दिन वो क्या है समायोजन कर लेते हैं। ठीक है। अधिगम आदतों के निर्माण की एक प्रक्रिया है। हम जैसे कि हमारी आदत है, ज्ञान है, ये सब, ठीक है, धीरे धीरे हमारी जो आदत बनती जाती है, जैसे हम रोजाना पढ़ते हैं 2-3 घंटे, तो रेगुलर अगर आप 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, और आदत बनने के साथ साथ आप क्या है, सीखेंगे, और सीखना ही क्या है, अधिगम है। अधिगम अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। ठीक है, अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। अभिवृत्ति यानी सीखना। ठीक है। इसके बाद में हम जानेंगे अधिगम की जो अवस्था है वो क्या है, कि अधिगम की जो अवस्था है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी अगली क्लास होगी, उसमें हम बताएंगे कि अधिगम की अवस्था क्या है। अधिगम की 2 अवस्था है। ठीक है, अधिगम की कितनी अवस्था है, 2, उनके बारे में जानेंगे। अधिगम की भी अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे 2 अवस्था है, एक प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था। एक प्रारंभिक अवस्था होती है, एक क्या होती है, मध्य अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, मध्य अवस्था। एक प्रारंभिक अवस्था होती है और एक क्या होती है, मध्य अवस्था होती है। उसके बाद में एक अंतिम अवस्था भी होती है, यानी तीसरी अगर बात की जाए, एक अंतिम अवस्था होती है। कौन सी अवस्था है, अंतिम अवस्था।